एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव में एक अमीर आदमी के यहाँ फर्नीचर सेट करने जाना था। जब वहाँ काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई थी। ठंड का समय था तो उसने काम से मिले पैसों की एक पोटली बनाकर बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर डाकू के हाथ में एक बंदूक थी जिसने उसकी कमजोरी को ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और उसने बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वह तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई फिर बोला, एक काम और कर दो जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम मेरे कंबल में भी 2-4 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोली चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी, अब यह भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोड़ मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें पटक कर कसकर पीट दूंगा। यह सुनते ही लुटेरे की हवा टाइट हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।